Hello guys, welcome to Learning with Joy. I'm Harsh and today we are going to talk about the drive systems of car in India. So let's launch into. तो फ्रेंड्स, इंडिया में कई सारे सेगमेंट्स की अलग अलग तरीके की कार मौजूद हैं। अब इन सेगमेंट्स के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो इंडिया में बेसिकली 4 टाइप के ड्राइव सिस्टम मौजूद हैं कार्स के लिए। तो फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। तो हम इनके बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव पे अगर हम आए तो इस सिस्टम में आपके इंजन से पावर सीधा आपके फ्रंट एक्सल पे आती है और वो एक्सल आपके फ्रंट व्हील्स को रोटेट करता है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम। अब फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम में फ्रंट व्हील एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है कार को पुल करने के लिए, और फिजिक्स के थ्रू हम जानते हैं कि पुलिंग में कम पावर लगती है किसी चीज़ को खींचने के लिए। अब इस केस में जो कार्स फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती हैं उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और आप उनसे एक बेहतर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस रेस में तो मारुति सुजुकी की मोस्टली सभी गाड़ियां आ जाती हैं जो इंडिया में मौजूद हैं, और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करने के लिए आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम देती हैं। अब बात कर लेते हैं हम रियर व्हील ड्राइव सिस्टम में। तो इंजन से पावर सीधा निकलकर एक डिफरेंशियल के थ्रू रियर व्हील ड्राइव सिस्टम में जाती है और इसमें आपके रियर व्हील ड्राइव्स रोटेट करते हैं। रियर व्हील ड्राइव सिस्टम मोस्टली आपको ऊंची गाड़ियों में दिखने को मिलता है, क्योंकि जो पार्ट इंजन को रियर व्हील से कनेक्ट करता है उस पार्ट को लगाने के लिए गाड़ी की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्ट इंजन को रियर व्हील एक्सल से कनेक्ट करता है वो पार्ट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, साथ ही में गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है इस वजह से। तो फिर हमें रियर व्हील ड्राइव सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है ना। तो बेसिकली रियर व्हील ड्राइव उन गाड़ियों में मौजूद होता है जिनको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक ट्रक्स, पिकअप ट्रक्स, और कई सारी एसयूवीज़ में भी आपको रियर व्हील ड्राइव देखने को मिल जाता है। हालांकि इनमें फ्रंट व्हील ड्राइव रोटेट नहीं करते, तो रियर व्हील ड्राइव के रोटेट करने की वजह से इसमें पुशिंग फोर्स लगता है और पुश होते टाइम ये इंजन थोड़ा सा ज़्यादा पावर निकालता है, बट पावर निकालने के साथ ही ये माइलेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो इसीलिए आपको ट्रक्स और पिकअप ट्रक्स में कोई खास माइलेज देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की। तो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम में पावर आपके इंजन से होते हुए फ्रंट व्हील में भी आती है, रियर व्हील में भी आती है, और इस तरीके से आपकी गाड़ी के चारों टायर एक साथ रोटेट करते हैं। बट इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो माइलेज अच्छा नहीं दे पाता, दूसरा कि इसके चारों टायर्स हमेशा सेम स्पीड में घूमेंगे। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको अपनी गाड़ी को मोड़ना हुआ तो चारों टायर अगर सेम स्पीड में घूम रहे हैं तो आपकी गाड़ी के स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर 4x4 सिस्टम इतना ही बेकार है तो इसे यूज़ क्यों किया जाता है? तो 4x4 सिस्टम यूज़ होता है ऑफ रोडिंग्स के लिए, जिन्हें ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, या जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ के रोड बहुत ही बेकार हैं, तो वहाँ पे हम 4x4 ड्राइव सिस्टम की कार्स ले सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। तो ऑल व्हील ड्राइव में भी यही होता है कि इंजन से पावर सीधा चारों के चारों टायर्स में जाती है। तो इसे अलग नाम क्यों दिया गया? ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में जिस टायर पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा होगा, आपकी गाड़ी के बाकी के टायर्स की पावर भी उसमें चली जाती है, ताकि आपको किसी भी टेरेन या किसी भी सिचुएशन से निकालने में मदद कर पाए। मैं इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो चारों टायर में इमेजिन करिए कि पावर 50-50 की आ रही है, यानी टोटल पावर हो गई 200। अब इन केस आपके गाड़ी के आगे के दोनों टायर कीचड़ में फंस गए हैं और आपको अपनी गाड़ी को पीछे खींचना है, तो इस केस में जो आपके टायर के आगे के 50-50 पावर हो वो पीछे के दोनों टायर में बढ़ जाएगी। तो आपके पीछे के दोनों टायर में आपको 100 की पावर मिल रही है। तो अब इस तरीके से आप रिवर्स में गाड़ी को आराम से बाहर निकाल लेंगे।
तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आता है। पर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। इसमें हमें मोस्टली एयर कुशन वाले सस्पेंशन का यूज़ करना होता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी महंगे आते हैं। प्लस इसमें कई तरीके के अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं, तो ये सिस्टम काफ़ी महंगा हो जाता है। बट सबसे सस्ते सिस्टम की बात करें तो वो आ जाता है फ्रंट व्हील ड्राइव, जो आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देता है और बहुत ज़्यादा ईज़िली उसे फिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आज का पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक कवर। तो मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। अब होपफुली वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यू। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।